काश वक्त पे पढ़ाई शुरू कर दी होती, काश पढ़ाई पर ध्यान लगाया होता, काश अच्छा टीचर या कोचिंग मिल जाती, काश। ये सब विचार आपके मन में आ रहे हैं इस एक महीने में, जब आपका एग्जाम का बहुत क्रूशियल पीरियड है। हालात सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको खड़ा कर दिया है युद्ध के मैदान के बीचों बीच, और आप तलवार को अंदर डालकर सोच रहे हो करे क्या। खुद से पूछिए क्या करते। अगर आप युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़े हो तो आप तलवार निकाल के फुल स्पीड से, पूरी ताकत से सामना करोगे सिचुएशन का। दोस्तों, यही करना है आपको इस एक महीने में, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, बिना सोचे कि हारूंगा जीतूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको बात समझ में आई हो। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम निकाले इन 2010 इन 2011, लेकिन मेरी हालत भी कुछ आपसे मिलती जुलती ही थी। फिजिक्स की अगर बात करूं मैं, आज का वीडियो फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप भी फिजिक्स से परेशान हो, हैरान हो क्या करें, तो वीडियो आपके लिए। एक महीने में कैसे फिजिक्स की कमर तोड़े, कैसे फिजिक्स के एग्जाम को मरोड़ दे, कैसे उसमें एक्सेलेंसी लेकर आए, लेट्स हैव अ डिस्कशन। टारगेट जो मैं रखूंगा करीबन 60 से 70 सवाल, मतलब 15 से 16 सवालों के बीच में मेरा टारगेट रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स पर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे पता है आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज डू इट। इट्स अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी ऑल्सो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स को डील कैसे करें, कौन कौन से चैप्टर पढ़े, किस तरीके से पढ़े, किस तरीके का पेपर आएगा, सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करें फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से एक बहुत अलग सब्जेक्ट है। थियोरेटिकल, कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल मिक्सअप है ये। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि क्या आपने पहले कभी बुक्स पढ़ी हैं, एनसीईआरटी पढ़ी हो, या आपने लेक्चर्स अटेंड किए हो, या कोचिंग अटेंड की हो। अगर आपने एक एक बार सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आई वुड सजेस्ट यू, लेट्स नॉट हैव वन शॉट वीडियोस। आप अपना टाइम खराब करोगे, ठीक है। आपको बस करना क्या है, आपको जिस बुक से भी आपने पढ़ा है वो बुक आप निकालिए, फटाफट से रिवाइज कीजिए, विच विल नॉट टेक 15 to 20 मिनट्स। वो भी मैंने बहुत बोल दिया। उसके बाद सवाल लगाने के लिए बैठ जाइए। अब सवाल कैसे लगाने हैं बाद में करेंगे। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, ये एक महीना पहले आपको दिव्य ज्ञान हो रहा है कि चलो भैया पढ़ाई कर लेते हैं, तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि मैटर ये कतई नहीं करता कि आप की तैयारी कैसी है इस समय। मैटर ये करता है कि आप इस समय से लेकर अगले एक महीने तक कितनी शिद्दत से इस हारे हुए खेल को जीतने का प्रयास करते हो। ये मैटर करेगा, ये बनाएगा आपका व्यक्तित्व, आपका कैरेक्टर, विच विल डिफाइन योर फ्यूचर, नॉट वेयर इन व्हाट कॉलेज यू आर इन। ये मेरी बात को आप याद करोगे आज से कुछ 5-7 साल के बाद। तो हम लोग थे कि अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है अभी तक फिजिक्स के लिए, तो आप लोग वन शॉट जरूर देखिएगा। इससे आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप वन शॉट देख रहे होंगे तो आपको एक नोट्स बनाने हैं जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए। ऑलराइट, कोशिश करिए वन शॉट को 1.5 या 1.25 में देखो। ऑलराइट, इसके अलावा जहां पर भी वन शॉट में आपको लगे कि अननेसेसरी बातें हो रही है, उसको आप स्किप कर दीजिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो वन शॉट हुआ चाहे बुक हुआ, अपने अपने हिसाब से आप एक डिसीजन लीजिए, लेकिन दोनों का कंक्लूजन सेम है कि दोनों से ही आपको, या तो इससे या बुक से या वन शॉट से, आपको एक समरी ऑफ द चैप्टर आपके पास तैयार होनी चाहिए। ऑलराइट, फिजिक्स के बारे में एक बहुत अच्छी बात बता दूं, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है तो आप 7 क्वेश्चन लगभग मैं आपको बोल रहा हूं, लगभग 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला बेस्ड। 2-3 क्वेश्चन आप थ्योरी पर मान के चलिए। तो सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है और सिर्फ थ्योरी अच्छे से याद है आपको, वो भी मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है, चैप्टर पर भी आऊंगा मैं, तब भी आप 10 सवाल लगा सकते हो। हमने उस वीडियो में बात की थी।
हाउ टू गेट 95 परसेंटाइल, उसमें मैंने आपको बोला 10 सवाल आपका पहला टारगेट है अगर आप 0 पर हो तो। अब बात करते हैं कि आपको किस चैप्टर का वन शॉट देखना है। तो दोस्तों आपको काम करना है मॉडर्न फिजिक्स पर, जहां से आपको 3 सवाल श्योरली देखने को मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, जहां से आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे। ऑप्टिक्स, जहां से आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे। ये तीनों टॉपिक बहुत सिंपल लगेंगे आप, खासकर मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। ये 6 नंबर का 6 सवाल यानी कि 24 नंबर का टॉपिक है, कम से कम बता रहा हूं। कई बार तो 5 सवाल भी आए हैं ऑप्टिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स कम से कम 3 सवाल, एक बार तो 8 सवाल भी आए हुए हैं। तो ये 3 चैप्टर मिलाकर आपके कम से कम 9 से 10 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे और आपके लिए सिंपल भी होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अब 2 यूनिट्स आपको और करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये हुआ जुगाड़ 15 क्वेश्चन का यानी कि 60 मार्क्स का, प्लस जो मैंने आपको बोला वन शॉट। ये करने के बाद पहले फेज में फटाफट से 7 दिन में खत्म करो 5 यूनिट्स। उसके बाद वक्त मिलता है तो फटाफट से सारे फॉर्मूले को चार्ट मारो। इन दोस्त मैं बोलना चाह रहा हूं कि सारे फॉर्मूले यहां फिट होने चाहिए, ठीक है। तो आप यकीन मानिए कि आप 15 से 16 सवाल पक्के लगाकर आओगे और आप 60 मार्क्स लेकर आ रहे हो, मतलब आप हो 95 परसेंटाइल प्लस में, उससे ऊपर ही हो आप। और आप फिजिक्स में 60 लेकर आ रहे हो तो आप मानिए मैथ्स में और केमिस्ट्री में से ऊपर ही लेकर आने वाले हो आप। अब बात है कि वन शॉट देख लिया, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है। दिन में 15 घंटे का टारगेट रखो, सोना, खाना और पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं। सोना 5-6 घंटे। अब आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपकी अलग बात है, ठीक है ना। आप सोचिए खुद से कितनी शिद्दत से आप इस एग्जाम की चाहत रखते हो, कितने दीवाने हो इस एग्जाम को पाने के लिए, वो मैटर करेगा। देखो आपकी दीवानगी अगर कम पड़ गई किसी और के मुकाबले तो बाहर, इसी का खेल है। तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आप कितने पागल हो, कितने शिद्दत से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब सवाल लगाने हैं, बुक्स बहुत सारी हैं, HC वर्मा ये और वो, ठीक है, आशीष अरोरा, DC पांडे, HC वर्मा, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं बोलूंगा फिर से, जहां फोकस कर रहा हूं कि भाई आप लोग PYQs लगाइए, यू विल फील रियली ब्लेस्ड। फिर से बोल रहा हूं, पेपर में 4 से 5 सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा रिपीटेड हो गया है। तो सेम पैटर्न क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने साल के लगे? 2021, 2022, 2023। इनके आप सवाल लगाइएगा। टारगेट रखिए 7 दिन में इन 5 चैप्टर का विद PYQs, यानी कि मैं 2 घंटे पढ़ के चल रहा हूं रिवीजन सब मान के, तो आपके जो 13 घंटे अगले वो फोकस होना चाहिए सवाल लगाने पर। 1 घंटे में आप 10 सवाल भी लगाते हो तो कम से कम आप 100 से 150 सवाल हर रोज लगा रहे होंगे, एंड दैट्स रियली अ कमेंडेबल जॉब दैट यू आर गोइंग टू डू। आई होप आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कहां से वन शॉट देखना है, नहीं देखना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पेपर किस बेसिस पर आएगा। PYQs का आप 20% बोल सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चन आप पकड़ के चलिए, इन शॉर्ट अगर बोलूं तो। थ्योरी बेस पर 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 7 क्वेश्चन लगभग आपको फॉर्मूला बेस मिलेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, और एक अंदर एक आग कि मैं कर सकता हूं और मुझे करना ही है, पूरी ताकत लगा दूंगा, हारूंगा नहीं। ओवर थिंकिंग को लगाओ साइड में, मुझे नहीं, मुझे एग्जाम निकालना है, मेरे पास है मौका। हाँ, अगर आपने हार मान ली है तो फिर आप सोचोगे मैं ये कर लेता काश, और मैं वो कर लेता। और दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही हो, आशा करता हूं आपको सारे पॉइंट जो आपके सारे जो सवाल थे वो आपको उसके जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया हूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रियली लव टू हेल्प यू आउट। बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, आपका भाई आपकी मदद के लिए हाजिर है। नंबर है 8078676186। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो कभी भी। मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम निकले, और जितनी शिद्दत से मैं चाहता हूं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा शिद्दत से आपको चाहत रखनी है, और मेरी शिद्दत बहुत बड़ी है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।